हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे ये JEE के हिसाब से हो या बोर्ड के हिसाब से हो। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है। आइए समझते हैं व्हाट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बारे में आप जानेंगे। इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे अपने को एक सर्टेन मैट्रिक्स गिवन रहेगा तो पहले उसके प्रत्येक एलिमेंट का आप कोफैक्टर लिखेंगे और उसके कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेने से आपको एडजॉइंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको करके हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे कैसे काम होता है वो समझें आप। मैंने मन में माना कि एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ABCD। मैंने ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के रखा है। इसका हमें एडजॉइंट अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे CF11। CF11 का मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्टिंग एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट यहाँ पे A है। तो इस एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो पहले इसका साइन लिखेंगे। तो पहले इसका साइन A होता है, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। साइन यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये एलिमेंट जिस रो में अवेलेबल है उसको डिलीट करिए, जिस कॉलम में है उसको भी डिलीट करेंगे। तो जब इसको डिलीट कर दिए, इसको डिलीट करें तो बचा कितना D। तो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका अपने को कोफैक्टर आ गया। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट अवेलेबल है इसका कोफैक्टर लिखना है। तो पहले इसका साइन लिखेंगे। इसका साइन होता है माइनस में, निगेटिव। तो इसका रो डिलीट करेंगे, हम इसका कॉलम डिलीट करेंगे, बचेगा कितना C बचेगा। सिमिलरली कोफैक्टर 2 1, हमें 2 1 का कोफैक्टर लिखना है तो पहले इसका हम साइन लिखेंगे, यानी इसका साइन निगेटिव होता है। उसके बाद इसका रो डिलीट करिए, इसका कॉलम डिलीट करिए, बचेगा कितना B। तो इसका कोफैक्टर आ गया कोफैक्टर ऑफ 2 2, यानी एलिमेंट एग्जिस्टिंग एट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ये D है जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो इसका साइन होता है प्लस में। इसका रो और इसका कॉलम हटा दीजिए, डिलीट करिए तो A आ जाएगा। तो हम कहेंगे नाउ जो ये मैट्रिक्स A था इसके सर एवरी एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करा है। तो देखिए 1 1 के बदले D पुट करेंगे, 1 2 के बदले -C, 2 1 के बदले -B और 2 2 के बदले A पुट कर दिया। दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखने से कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाता है। अगर हमें इसका मैट्रिक्स A का एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे एडजॉइंट A। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ये D है, ये -C है, ये -B और ये -A है। दैट इज दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, यानी ऊपर T लिख दिया। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, पोजीशन का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इज ट्रांसपोजिशन। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। D यहाँ आ गया -C, ये -B, यानी सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में आएगा। तो ये आ गया, इसके लिए एडजॉइंट कैलकुलेट हो गया। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था और उसमें जो हमने कोफैक्टर्स के हेल्प से ट्रांसपोज निकालने का कोशिश किया आपको बताया। अब मान लेते हैं, सपोज करो एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 0 मैंने ले लिया है। अब ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी कैलकुलेशन पड़ता है। इतने कैलकुलेशन करते समय कहीं ना कहीं एरर आने की चांस होती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को कोफैक्टर के हेल्प से ही सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर आपको जल्दीबाजी में सॉल्व करना है, कहीं आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं
और काफ़ी कम समय है तो एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे जिस ट्रिक से आप आसान तरीके से इसका डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, आंसर निकल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको कोफैक्टर के टेक्निक से आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सेट करके दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं 1 1 का। तो 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, देखो इसका साइन दे दिए प्लस। उसके बाद जिस रो में अवेलेबल है उस रो को डिलीट करो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करो, बचेगा कितना 5 8 6 0। देखो ध्यान से 5 8 6 0। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, बोलो कितना हो जाएगा। ये 5 × 0 0 होता है, माइनस 8 × 6 48, यानी इसके लिए निगेटिव 48 इसका कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर 1 2 यानी इस एलिमेंट का बात हो रहा है, उसका साइन निगेटिव, इसका रो डिलीट करो, इसका कॉलम डिलीट करो, कितना आएगा तो 2 3 8 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट 0 है और सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाएगा 24, यानी माइनस ऑफ 0 माइनस 24, रिजल्ट आ गया प्लस 24। कोफैक्टर ऑफ 1 3, इसका साइन होता है प्लस में, 1 3 यानी इसकी बात हो रही है, इसका कॉलम डिलीट करो, इसका रो डिलीट करो, क्या बनेगा 2 3 5 6। अगर इसे सॉल्व करें आप तो 6 2 जा 12 होता है, माइनस 3 5 जा 15 होता है, 12 से 15 माइनस करोगे -3 आएगा। कोफैक्टर ऑफ 2 1, 2 1 कहने का मतलब एलिमेंट एग्जिस्टिंग एट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है 2। इसका सिंबल सबसे पहले लिखेंगे तो निगेटिव, इसका रो डिलीट करेंगे, इसका कॉलम डिलीट करेंगे, आएगा कितना 4 7 6 0। ये माइनस लगा दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 0 0 हो जाएगा, माइनस 6 × 7 42 आएगा। सॉल्व करो, रिजल्ट 42 हो जाएगा। CF यानी कोफैक्टर ऑफ 2 2, तो इसका सिंबल होता है प्लस में। 2 2 का मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ये 5 है, इसका कॉलम डिलीट करेंगे, इसका रो डिलीट करेंगे, बचेगा कितना 1 7 3 0। इसको सॉल्व करिए तो 1 0 1 × 0 0 हो गया, माइनस 3 7 जा 21। सॉल्व करेंगे माइनस का 21 आंसर आएगा इसका। CF ऑफ 2 3 यानी एलिमेंट एग्जिस्टिंग एट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, एलिमेंट ये 8 है, इसके लिए साइन लिख लीजिए, तो इसका साइन निगेटिव होगा, इसका रो डिलीट करो, इसका कॉलम डिलीट करो, तो बचेंगे कितने 1 4 3 6। तो ये माइनस साइन पहले से है, 1 × 6 6 होगा, माइनस 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 6 से 12 जाने पे -6 आएगा, -6 को माइनस से गुना करोगे आ जाएगा प्लस का 6। अब आएगा CF ऑफ 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज ई वाला एलिमेंट 3, सिंबल इसका होता है प्लस में, इसका रो हटा दीजिए, इसका कॉलम हटाइए, 4 7 5 8 4 7 5 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 4 जा 32, माइनस 5 7 जा 35। सॉल्व करेंगे आएगा -3। CF ऑफ 3 2, तो इसका सिंबल निगेटिव होता है, 3 2 यानी ये वाला एलिमेंट है, इसका रो हटा दो और इसका कॉलम हटा दो, तो आएगा 1 7 2 8। तो देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, 1 × 8 8 होगा, माइनस 2 7 जा 14 होता है, 8 से 14 जाएगा, माइनस का 6 आएगा, -6 को माइनस से गुना करोगे प्लस का 6 आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 3 3, 3 3 का मतलब ये वाला एलिमेंट है 0, उसका साइन पहले लिख लो तो प्लस में आएगा, रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, तो 1 4 2 5 इसका सिंबल है, 1 4 2 5। सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, माइनस 2 4 जा 8 होता है, रिजल्ट आ गया माइनस का 3। जितने एलिमेंट हैं 3×3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स अवेलेबल थे, सब एलिमेंट्स का मैंने कोफैक्टर अभी लिख लिया है। अब इस सभी कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के हेल्प से कोफैक्टर मैट्रिक्स हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, जो भी एलिमेंट था उसका कॉरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर पुट करेंगे हम। यहाँ 24, अगला है -3, यहाँ देखिए 21 के बदले 42 लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद है -21, उसके बाद है +6, इसके बाद है -3, +6 एंड -3। दिस इज ऑल्सो अ 3x3 मैट्रिक्स, दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब हमें करना क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एडजॉइंट, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ट्रांसपोज लेने से क्या होता है, रो कॉलम का इंटरचेंज हो जाता है, पोजीशन बदल जाता है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, तो -48, 24, -3, सेकेंड रो जाएगा सेकेंड कॉलम में, तो 42, -21, 6, ये -3, +6, 3, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये रिजल्ट आ गया। ध्यान से देखिए, जो मैट्रिक्स हमने यहाँ लेकर के चला था उसका एडजॉइंट निकल चुका है, लेकिन इस मेथड से जब हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो काफ़ी टाइम खर्च होता है, और काफ़ी टाइम खर्च होने का मतलब है कि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। जब इतना लंबा कैलकुलेशन हम करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर आने का चांस रहता है। उससे बचने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो देखिएगा। शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड एडजॉइंट, शॉर्टकट ट्रिक है जिसके हेल्प से हम एडजॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये शॉर्टकट ट्रिक कैसे काम करेगा और क्या है ये। तो ये सबसे पहली बात कि जो शॉर्टकट ट्रिक है, ये ट्रिक केवल और केवल थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स पे ही काम करेगा। यहाँ लिख देते हैं, ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स पे ही ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ध्यान से, तो यहाँ पे अब प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करना है, आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये सवाल और ये इसका जवाब, ये सवाल था, इसका एडजॉइंट मैंने कन्वेंशनल तरीके से कोफैक्टर के हेल्प से निकाला था। अब इसी सवाल को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस मेथड से उतना ही आंसर आ पाता है या नहीं। ध्यान से सुनो, मैट्रिक्स था ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो मैट्रिक्स गिवन रहता है थर्ड ऑर्डर का उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉलम फर्स्ट को कॉलम 3 के बगल में कॉपी पेस्ट करोगे, तो 1 2 3, कॉलम 3 के बगल में कॉलम फर्स्ट को कॉपी पेस्ट करोगे और उसके बगल में कॉलम 2 को कॉपी पेस्ट करोगे, तो ये आएगा 4 5 और 6। अभी तक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख लेंगे, लिखने के बाद C1 और C2 को C3 के बगल में कॉपी पेस्ट करना है। अब उसके बाद देखिए, ये जो पहला रो दिख रहा है उसको नीचे लिखेंगे अगेन 1 4 7 1 4। ये कॉलम 2 को इसके नीचे लिखेंगे आप, तो 2 5 8 2 5। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो मैट्रिक्स आपको गिवन था उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कॉलम 3 के बगल में जा कर के कॉलम 1 को कॉपी पेस्ट करना है, उसके बगल में फिर से जा कर के कॉलम 2 को कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद R1 R2 को नीचे फिर से लिख लेना है। इतना करने के बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से डिलीट करना है, यानी नेग्लेक्ट कर देना है। उसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, मैट्रिक्स बना लिए,
एडजॉइंट है तो मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स बना लेंगे। अब यहाँ से इस कोने पे 4 एलिमेंट को पकड़ लेना है और इस चारों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। बताओ 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 43, ये आएगा रिजल्ट यहाँ माइनस का 3, ये रिजल्ट आ गया माइनस का 3। उसके बाद अगेन 4 एलिमेंट को पकड़ेंगे, 2 पुराने वाले और 2 नए वाले। तो अब देख लीजिए इस चारों का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये हो गया 42, 42 से 36 जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 6। अगेन 4 एलिमेंट को पकड़ेंगे यहाँ से, तो ये देख लीजिए ये कितना हो रहा है 32, और 32 से 35 गया कितना आएगा माइनस का 3, ठीक है। अगेन 4 एलिमेंट को पकड़ेंगे अभी यहाँ से, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 24 और 24 से 18 जाएगा, ये 8 3 जा 24, 24 से आप 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। फिर 4 एलिमेंट को पकड़िए, 2 नए में से 2 पुराने में से, तो ये हो जाएगा 9, और 9 से आपका 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 से 21 गया माइनस का 12 आएगा। फिर आप नए 4 एलिमेंट को पकड़िएंगे तो देखिए यहाँ से 7 2 जा 14, 14 से 8 गया यहाँ 6 आएगा। फिर आप 4 एलिमेंट को पकड़िए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12, और 12 से 15 गया यहाँ आएगा माइनस का 3। फिर 4 को पकड़िए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12, और 12 से 6 जाने पे 6 आता है। फिर 4 को पकड़िए लास्ट यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5, और 5 से 8 गया माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपका अगेन ये एडजॉइंट आ जाता है, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाता है। तो इस एडजॉइंट में कुछ डेटा अलग आ गया जिसको मैं अभी करेक्ट करके बता रहा हूँ कहाँ पे एरर हुआ है। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखेंगे आप यहाँ पे एक्चुअली लिखने में थोड़ा सा एरर हो गया था, इसलिए रिजल्ट में दिक्कत आया था। ये एलिमेंट 0 था और 0 के बदले मैंने लिखने में गलती से 9 लिख दिया था, इसलिए सारी दिक्कत आ रहे थे। अब ये 0 लिख दिया गया है, पूरा सेटिस्फाई कर गया। आप देखेंगे कि एडजॉइंट का वैल्यू जितना इसमें है उतना ही इसमें है, और बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर ये सारी कहानी पूरी हो जाती है। जैसे देखेंगे -48, 42 एंड -3 ऑलरेडी सारे मैच कर गए, 24 -21 6 ये भी मैच कर गया, -3 6 -3 सारे के सारे मैच कर गए। तो इस मेथड से एडजॉइंट को आप कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी समय बचेगा आपका और कोई दिक्कत नहीं होगा, एरर होने के चांसेस भी नहीं है। आइए एक छोटा सा एक क्वेश्चन और लेकर के आपको हम दिखा रहे हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे इससे अगेन। तो देखिए एक अनदर एग्जाम्पल से आपको हम एक्सप्लेन फिर कर रहे हैं, वो बन गया है। अनदर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, सपोज करिए एक मैट्रिक्स मैंने लिया है 3 5 6 4 9 -1 2 0 1। एक मैट्रिक्स है 3/3 और इसका हमें एडजॉइंट निकालना है बाई शॉर्टकट मेथड, और हम शॉर्टकट मेथड पे ही काम करेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है। तो देखिए आप, हमें क्या करना है, जब थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है तो जैसे ये दिख रहा है वैसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो 3 4 2 5 9 0 6 -1 +1 ये मैट्रिक्स हो गया। अब C1 को जा करके इसके बगल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 6, इसके बगल में आकर के C2 को लिखेंगे तो 4 9 -1। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद इस R1 को इसके नीचे आकर लिखना है तो 3 4 2 3 4, इस R2 को इसके नीचे लिखना है तो 5 9 0 5 9। इतना काम करने के बाद इस R1 को और C1 को यहाँ से नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट करने के बाद एक मैट्रिक्स बना लीजिए इधर, जो कि मैंने पहले भी करके दिखाया। इस कोने पे, इस कॉर्नर पे 4 एलिमेंट को पकड़ लीजिए, यहाँ से 4 एलिमेंट को पकड़िए, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए तो 9 -0 ये 9 हो गया। फिर 4 को पकड़िए, 2 पुराने 2 नए, तो अब देखो इसका डिटर्मिनेंट -2 और -8 ये हो जाएगा -10। अगेन 4 को पकड़िए
तो देखो 0 हो गया, 0 माइनस का 18 यानी कि -18 बना है यहाँ पे। फिर 4 पकड़ेंगे, 2 इधर से 2 उधर से। अब देखो ये 0 0 से 5 गया तो -5 आ गया। फिर 4 को पकड़ेंगे, 2 इधर से 2 उधर से, तो 3 से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा -9। फिर 4 को पकड़ेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा केवल डायरेक्ट 10। फिर 4 पकड़िए ऐसे, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा माइनस का 6 9 जा 54, तो 54 और 5 माइनस का -59। फिर 4 पकड़िए ऐसे यहाँ से, तो ये हो जाएगा -24 और +3, -24 और +3 यानी कि आ जाएगा माइनस का 21। फिर 4 पकड़िए ऐसे, तो अब देखिए 9 3 जा 27, 27 से 20 जाएगा 7, ये इसका एडजॉइंट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एडजॉइंट को कैलकुलेट करते हैं और काफ़ी आसान है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद इसका हम प्रॉपर्टी आपको सिखा रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए एडजॉइंट तो मैंने आपको सिखा दिया कि एडजॉइंट हमें जब कैलकुलेट करना है तो उसका कन्वेंशनल मेथड है कि कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो कोफैक्टर ट्रांसपोज एडजॉइंट को शो करेगा। ठीक है, अब एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि मैंने यहाँ पे लिख करके रखे हैं। अब ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप जेई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो आइए इसके बारे में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं और ये कैसे आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी आप देखेंगे जो कि आपके हर किताब में मिलेगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, वो मैट्रिक्स एडजॉइंट एंड उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों रिजल्ट बराबर होगा और इस दोनों का रिजल्ट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। हियर n का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे n का मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लीजिए और उस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट अगर लिया जाए तो वो रिजल्ट डिटर्मिनेंट ए और उसके होल पावर में n-1 का सॉल्यूशन के बराबर आएगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यानी 2 बार एडजॉइंट करें, डबल एडजॉइंट आप करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए के बराबर आएगा। अब देखिए एडजॉइंट का मतलब होता है एक मैट्रिक्स, तो यहां से यहां तक तो एक डिटर्मिनेंट हो गया और डिटर्मिनेंट क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, उस वैल्यू को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन मैट्रिक्स हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, यानी डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लीजिए और उस ट्रांसपोज का अगर एडजॉइंट लिया जाए तो एडजॉइंट के रिजल्टेंट के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ये भी फॉर्मूला आपको कई एक बार किताब में दिखने को मिलता है, एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी ए। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। ये एडजॉइंट में भी मिलेगा, इनवर्स में भी मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए टू दी पावर m, यानी एक मैट्रिक्स लीजिए, उसका mth इंडेक्स लीजिए और वो जो रिजल्ट होगा उसका एडजॉइंट, वो एडजॉइंट ए के mth इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k रेज टू दी पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए, इसके बराबर है। अब आइए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा बनाकर आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट करके रखा है, इसमें बोला गया है लेट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू x1 2 3y2 2 4z, ये मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ आगे कंडीशन है xyz का प्रोडक्ट ट्वाइस लैम्डा के बराबर है, 8x प्लस 4y प्लस 3z का वैल्यू लैम्डा प्लस 28 के बराबर है। तो आपसे कहा गया है कि आप बताइए एडजॉइंट ए इंटू ए का वैल्यू क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो मैट्रिक्स ये यहाँ पे गिवन है उसका हम डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, इसका जब डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो किसी एक रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना पड़ेगा,
R1 के तरफ से हम एक्सपेंड करते हैं। देखो x रहेगा, रो डिलीट कर दिए, कॉलम डिलीट कर दिए, तो क्या बनेगा yz माइनस 8, ये बन गया yz माइनस 8। अब आएगा यहाँ -3, इसका रो हटा दीजिए, इसका कॉलम हटा दीजिए, तो ये बनेगा z माइनस 8। अब आएगा प्लस का 2, तो रो हटा दो, कॉलम हटा दो, तो ये बनेगा 2 माइनस 2y 2 माइनस 2y। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा xyz माइनस 8x माइनस 3z प्लस का 24 प्लस का 4 माइनस का 4y, ये बना ऐसा। आप देखेंगे बन गया xyz माइनस 8x माइनस प्लस का 4y प्लस का 3z, यानी मैंने सारे जो xyz वाले टर्म है वहां से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ऐसा आया। और ये 24 और 4 मिला के 28 इधर रहेगा। अब देखो xyz के बदले आप लिख सकते हैं ट्वाइस लेमडा, यानी 2 लेमडा, ये हो गया। माइनस 8x प्लस 4y प्लस 3z के बदले लेमडा प्लस 28 लिख लेंगे, यहाँ लेमडा प्लस का 28, इधर से आया प्लस का 28। आप देखोगे तो पता चलेगा a का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है 2 लेमडा से लेमडा चला गया तो लेमडा आ गया, ये -28 प्लस 28 कट गया, यानी a का डिटर्मिनेंट वैल्यू लेमडा आया। तो हम कहेंगे सिंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a का जो रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in के बराबर होता है, जो कि मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है। आप देखिए आपको फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट a इंटू आई फाइंड करना है, यानी यही रिजल्ट फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट a, और कितना आया है लेमडा। in का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, क्योंकि जो मैट्रिक्स आपको गिवन थे वो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका रिजल्ट ऐसा बनेगा लेमडा इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब बात है कि ऑप्शन कहाँ मिलेगा ये, तो आप ध्यान से देखेंगे ये ऑप्शन सेकंड है, ये जो आंसर आया वो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा था, तो सेकंड ऑप्शन पे आप टिका लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। देखते हैं एक और एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख करके रखा है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगे जो कि कॉम्बिनेशन से भी कुछ रिलेटेड हो सकता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं x11 y21 माइनस z32, 3x3 मैट्रिक्स है। हियर xyz बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a is equal to 2 raised to the power 8 into 3 raised to the power 4, then total number of such matrix A is equal to what? यहाँ पे इसके लिए अल्टरनेटिव्स हैं 220, 45, 55 और 110। तो इसको सॉल्व करेंगे। जब एडजॉइंट की बात होती है तो उसमें डिटर्मिनेंट लगता है। अभी हमें कैसे पता चलेगा, देखिए आप यहाँ पे ये बोल के रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, यानी डबल एडजॉइंट का ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 रेज टू दी पावर 8 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4। तो हमने ये प्रॉपर्टी लर्न किया है कि जब डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आ जाए तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट a का पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है, और ये रिजल्ट 2 रेज टू दी पावर 8 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 के बराबर आपको दिया हुआ है। तो इसमें हमें पता चल गया कि हमें बिना डिटर्मिनेंट सॉल्व किए काम नहीं चलेगा। तो आइए डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। ये जो मैट्रिक्स यहाँ गिवन था इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं R1 के एलोंग एक्सपेंड करके। तो चलो पहले x आएगा, उसके लिए रो और कॉलम डिलीट करो, तो ये बनेगा 4, 4 से 3 गया 1, माइनस y आएगा, इसके लिए रो हटा देंगे, कॉलम हटा देंगे, तो ये बनेगा -2 और -3, 2 - 3 यानी कि निगेटिव 1 आ गया। अब आएगा प्लस z, प्लस नहीं करेंगे -z, क्योंकि साइन इसका माइनस दिया था। तो रो डिलीट एंड कॉलम डिलीट, तो ये हो जाएगा 1 -2, यानी कि फिर से आ गया -1, यानी कि डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। डिटर्मिनेंट a सॉल्व कर दिए तो इसको यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई
प्लस जेड का पावर n-1, यानी ऑर्डर इसका 3 है तो n-1 का मतलब 2 हो गया, और इसका होल स्क्वायर अप कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2⁻8 इंटू 3⁻4। हमने डिटर्मिनेंट का रिजल्ट ला करके यहाँ रख दिया है। तो देखो आप, ये बना x प्लस वाई प्लस जेड के पावर 4 इज इक्वल टू 2 के पावर 8 है, तो 2 के पावर 8 को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 के पावर 4 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 4। तो इसको आप देखिए, हम लिख सकते थे 2 के पावर 2 और उसके पावर 4 इंटू 3 के पावर 4, यानी कि इसका मतलब हो गया 4 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4, तो इस दोनों को मिला लीजिए तो 12 का पावर 4 हो जाएगा। तो 12 का पावर 4 इधर आ गया, और इधर है x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 4। तो अब दोनों तरफ इंडेक्स सेम है तो बेस को सेम करेंगे, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 12 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 12 के इक्वल आ गया है। इसको कैसे सॉल्व करें? एक ये इक्वेशन आ गया अगर आप मेरे पास, तो इस इक्वेशन से बताना था कि ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल थे। ध्यान से सुनिए आप, आपको कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में बताया गया था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू a के बराबर आ रहा है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू a के बराबर है तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं? तो इसका फॉर्मूला है a-1c2। a-1c2 क्यों किए वो देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ 9 करेंगे, यहाँ 50 रहेगा तो 49 करेंगे। तो आप मुझे बताइए इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? α-1, तो अल्फा के जगह पे 12 है, 12 से 1 घटा दीजिए तो 11c। उसके बाद इसमें LHS में 3 टर्म है तो यहाँ लिखेंगे 2। तो 11c2 को सॉल्व करने का तरीका है 11 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुना 9 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 11 गुने 10 गुने 9 फैक्टोरियल बटे 9 फैक्टोरियल गुना इधर का 2, 9 से 9 को काटिए, 2 से कटिए यहाँ 5, तो ये आ जाएगा 55, यानी 55 इसका रिजल्ट होगा। 55 ऐसे और मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 पे टिक लगा सकते हैं, तो अपना काम सही सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसके लिए गुड है, करेक्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, एक और मैंने न्यू क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बोला गया है कि इफ A इज अ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं अच्छे से समझता हूँ कि आपको भी मालूम होगा नॉन सिंगुलर क्या होता है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो सकता हो उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स फॉर व्हिच डिटर्मिनेंट वैल्यू नेवर इक्वल्स टू 0 इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहीं पे क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो आप बताइए कि उस मैट्रिक्स के लिए डबल एडजॉइंट का रिजल्ट कितना होगा। तो आप तो सबसे पहले ये बात जान ही जाइए कि अगर डबल एडजॉइंट निकालें, ट्रिपल एडजॉइंट निकालें या कोई भी एडजॉइंट निकालें किसी भी ऑर्डर का, तो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स आएगा। तो देखो, अभी मैंने आपसे फॉर्मूला बताया था प्रॉपर्टी में कि जब डबल एडजॉइंट आप सॉल्व करेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो रिजल्ट आता है वो डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब इस मैट्रिक्स में फॉर्मूला तो यही चलेगा, लेकिन n के बदले 2 यूज करेंगे, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो n का वैल्यू 2 हो गया इंटू ए। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट a का पावर 0 इंटू ए। तो किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 1 होता है, 1 इंटू ए, तो रिजल्ट आ गया a। यानी इस मैट्रिक्स के लिए डबल एडजॉइंट का जो रिजल्ट होगा वह a के बराबर होगा। यहाँ आप टिक लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यहाँ मैंने लेकर के रखा है और ये बहुत अच्छा सवाल है। देखेंगे, मैट्रिक्स A एक दिया हुआ है, A इज इक्वल टू AIJ है, जो थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें कंडीशन दी गई है कि AIJ दैट इज एलिमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बोला है। AIJ का वैल्यू 3 हो जाएगा व्हेन I इज इक्वल टू J। इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। देन आप बताइए
डिटर्मिनेंट ऑफ डबल एडजॉइंट डिवाइडेड बाई 5 और इस पूरे रिजल्ट का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितना आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 2/5, 1/5, 2/3 एंड 1/3। आइए सॉल्व करके दिखाएं। सबसे पहले बात कि मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए। मैट्रिक्स मालूम करते हैं, देखो Aij का वैल्यू 3 हो जाएगा जब i बराबर j, यानी 1 1 है तो यहाँ ऐसे बनेगा, बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 रहेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 3, यहाँ भी 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 3। ये आ गया थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 3 हैं। ठीक है। इस मैट्रिक्स ए के लिए अगर हम डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करें तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 में पहले 3 आएगा, रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 3 जाए 9 माइनस 0 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हैं यानी 27। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया इसमें 27। अब हम सोचेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, तो नाउ हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ डबल एडजॉइंट, यानी कि ये फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डबल एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 दी होल स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करके दिखाएं। इसके बदले आप यहाँ पुट करिए 27 n-1, यानी ऑर्डर 3 है तो n-1 करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर ये बन गया 4। 27 का पावर 4 गुना करके देखना पड़ेगा, पहले एक बार गुना करिए 27 को 27 से। तो 27 को 27 से ही गुना करो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 7 7 जब 49, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो 9, ये हो जाएगा 12, बचेगा 1, ये हो जाएगा 7, 729। तो ये 27 गुना 27, अब फिर से 2 बारी 27 यानी 729 को इसी से फिर से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 9 जा 81 का 1, 8 बचेगा, 9 दूनी 18 और 8 26 का 6 आया, बचेगा 2, और 9 7 63 और 2 65, 2 को 9 से करिए 18, बचेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 को करिए 7 से, 2 7 14 और 1 15, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, 2 7 जा 14 है ये, ठीक है। 7 से करिए तो ये बनेगा 3, 6 लग जाएगा, 7 से करिए 14 6 20 का 0 हाथ में 2 आ जाएगा, अब 2 रहेगा, और 7 दूनी 14 और 2 16 आ जाएगा ऐसा, 1 6 8 14 बचेगा 1, 5 5 10 3 13 और 1 14 का 4 हाथ में 1, यहाँ 11 फिर 1, ये हो गया 8, ये हो गया 8, तो ये आ गया रिजल्ट 181,441। हमने 27 के पावर 4 को सॉल्व कर दिया गुना करके, तो ये रिजल्ट इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए जब ये रिजल्ट आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ डबल एडजॉइंट आ गया, तो हमें क्या करना है, अगेन एडजॉइंट ए जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से डिवाइड कर लेना है, और 5 से डिवाइड करने के बाद इसका फ्रैक्शन पार्ट लगाना है। तो देखो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आया, 181,441 डिवाइडेड बाई 5, ये रिजल्ट रहेगा। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसमें डेसिमल 2 आएगा, इसके पहले कुछ आना है जो कि मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो रिजल्ट आएगा कुछ इंटीजर आएगा, बाद में 0.2 आएगा, तो इसमें फ्रैक्शन कितने का आया, फ्रैक्शन आया 0.2 का, और 0.2 का मतलब होता है 2/10 आएगा, और 2/10 का मतलब है 1/5। तो ये आपके ऑप्शन में यहाँ दिया था सेकंड में, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, तो ये रिजल्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अनदर क्वेश्चन में। अब तो अभी मैंने एक क्वेश्चन लिख करके रखा है, अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है P इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच सेटिस्फाई द रिलेशन
पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस पी, वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स एंड पी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 5i minus 8p, then we have to find the value of n। इस n को बताने के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, दैट आप देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 4, 5, 6, 7। अब बताना है कि यहाँ n का ट्रू वैल्यू क्या है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। आइए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है बता रहे हैं। जैसे आपको गिवन है पी स्क्वायर का वैल्यू आई माइनस पी के बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये गिवन था। अब देखो जब तक आपको p के पावर n का फॉर्मूला नहीं पता चलेगा तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो पहले हमें p के पावर n के लिए एक रिजल्ट फाइंड आउट करना है, उसके बारे में सोचेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हमें पी क्यूब फाइंड आउट करना होता तो पी क्यूब के लिए हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर को ही p से गुना करेंगे। अब देखो पी स्क्वायर का मतलब है आई माइनस पी, अब इसको फिर से p से जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा आई पी, दैट इज p, आई पी यानी 1p, मतलब p रहेगा और माइनस का p स्क्वायर। तो इसको देखो p माइनस पी स्क्वायर का मतलब फिर यहां से उठा करके रखेंगे तो ये हो जाएगा i माइनस पी। तो देखो 2p माइनस आई हो जाएगा ये। जब मैंने p के पावर 3 को सॉल्व किया तो ये 2p माइनस आई आ गया। सिमिलरली अगर p के पावर 4 सॉल्व करना है तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर करा जा सकता है या पी क्यूब इंटू पी करा जा सकता है। तो पी स्क्वायर को p, चलो पी क्यूब को गुना कर लो डायरेक्ट, पी क्यूब को p से, तो पी क्यूब के बदले आप क्या लिखेंगे, अब 2p माइनस आई मल्टीप्लाई बाई p। ठीक है, तो ये 2p स्क्वायर माइनस p बनेगा। तो ये 2 और p स्क्वायर का वैल्यू यहां से लाइए, i माइनस p माइनस p। तो देखो ये हो जाएगा 2i यानी कि 2i माइनस माइनस 2p और माइनस p यानी कि 3p। ये वैल्यू आ गया p के पावर 4 के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर p के पावर 5 को सॉल्व करना है तो p के पावर 4 को p के पावर 1 से गुना करिए। तो p के पावर 4 का वैल्यू आया था 2i माइनस 3p इंटू p, तो ये हो जाएगा 2p गुना करिए 2ip माइनस 3p स्क्वायर, दैट इज 2p माइनस 3, और p स्क्वायर का मतलब था यूनिट मैट्रिक्स माइनस p। तो देखो 2p और ये हो गया प्लस 3p, ये बनेगा 5p माइनस 3i। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एक एक को हम हर बार कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक रिडक्शन फॉर्मूला इसमें जनरेट कर सकते हैं, उसके हेल्प से हम pn का फॉर्मूला लिखेंगे। वो देखो आप, जैसे जब ये p स्क्वायर है, इवन क्वांटिटी है, यहाँ पे इंडेक्स में इवन है तो ये लास्ट में p आया है 1p, जब 2 है तो ये 1p आया है। जब ये ऑड हो गया p के पावर 3 तो p का कोफिशिएंट यहाँ 1 कम यहाँ जरूर है लेकिन p पहले आ रहा है। अब p का पावर 4 है, देखिएगा p का पावर 4 है, फिर इवन हो गया तो p इधर आने लगा। p का पावर 5 फिर ऑड कर दिया तो p इधर आने लगा। ठीक है, तो हमें अब अगर p के पावर n का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसी पे देखिएगा, इसके लिए p इस साइड में दिया है, वो भी निगेटिव में दिया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये इंडेक्स इवन था। n यहाँ पे क्या रहेगा, अब n जो रहेगा यह इवन रहेगा। ठीक है, जब n इवन रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला या फिर ये 4 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए जब 4 है यहाँ पे, जब यहाँ पे 4 है p के पावर 4 तो ये क्या आया 2i, 4 होने पे उससे 2 कम यहाँ आना है। तो अगर n यहाँ है तो n माइनस 2 इंटू आई हम लिखेंगे, n माइनस 2i फिर माइनस, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, इससे एक कम तो n से एक माइनस करो तो n माइनस 1 इंटू p आएगा।
यह p के पावर n का फॉर्मूला बन गया। p के पावर n का फॉर्मूला बना अपने पास n माइनस 2i माइनस n माइनस 1 इंटू पी के बराबर। अब यह भी p के पावर n है और p के पावर n के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी उसमें दिया है 5i माइनस 8p के बराबर। तो देखिए i का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर कर लो तो n माइनस 2 का वैल्यू 5 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से p का कोफिशिएंट ले लीजिए तो p का कोफिशिएंट है -8 बराबर n माइनस 1, तो n का वैल्यू आ जाएगा माइनस का यहाँ से 7। वेट सम कुछ गलत हो रहा है, इसको सही करना पड़ेगा, वेट कीजिए।